अगर आप भी हैं एडवेंचर के शौकीन तो दिलों को थाम लें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी और इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से हुई, लेकिन इस चोटी पर कोई भी शख्स पहुंच नहीं रहा था और इस चोटी तक पहुंचना आसान भी नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए बेहद मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि 29,028 फीट की ये चढ़ाई आपकी जान की दुश्मन है। इस मिशन में कई लोग फेल हुए और कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी और कुछ लोगों की बॉडीज तो आज भी इस बर्फ के नीचे पड़ी हुई हैं, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन कुछ वीरों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए लगातार ट्राई करते रहे। इन वीरों में से एक थे शेरपा टेंजिंग नोर्गे। 1952 में नेपाल के शेरपा टेंजिंग को एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार हुआ। तब स्विट्जरलैंड के एनवुड हेलरी और शेरपा ने एवरेस्ट को सर करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, लेकिन वो इसमें कामयाब न हो सके। 1952 में ये दोनों क्लाइंबर लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और दूसरी कठिनाइयों की वजह से उन्हें माज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी उसे ना पाने का दर्द टेंजिंग के दिल में था और फिर से एक साल बाद 1953 में टेंजिंग और न्यूजीलैंड के दो क्लाइंबर ने एवरेस्ट को चढ़ना शुरू किया। टेंजिंग ने इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 1953 को की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, बर्फीली घाटियां, वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर इस पहाड़ को चढ़ रहे थे। लगभग 2000 फीट चढ़ने के बाद हेलरी ने एक चोटी से दरार को पार करने के लिए छलांग लगाई, जिसकी वजह से बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने वाले ही थे कि पीछे से टेंजिंग ने रस्सी फेंक कर हेलरी को मौत के मुंह से बचा लिया। अगर टेंजिंग ने वो रस्सी न फेंकी होती तो हेलरी आज अपनी जान से हाथ धो बैठते। खैर, आखिरकार ये टीम धीरे धीरे एवरेस्ट के करीब आते गए। एवरेस्ट की चोटी से पहले एक छोर आता है जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रात को सोने के बाद अगली सुबह शेरपा की टीम ने आगे कदम बढ़ाए। टेम्परेचर माइनस पे था और चढ़ाई उससे भी ज्यादा कठिन थी, लेकिन इन वॉरियर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और बॉडी भी जवाब देने लगी थी। जब टेंजिंग की हिम्मत जवाब देने लगी थी, उसी वक्त हेलरी ने अपनी टीम को रोका और टेंजिंग की ऑक्सीजन की नाली को साफ किया, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो आगे बढ़ने लगे और आखिरकार 29 मई 1953 के दिन शेरपा टेंजिंग और हेलरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। सुबह के 11:30 पर 29,028 फीट की चोटी पर पहुंचने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना न था। ये विजुअल रियल एवरेस्ट के हैं जो आपको मदहोश करके रख देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।